नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है दोस्तों आपकी। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे भाई। एग्जाम निकालना है ना, तो एक एक पल कीमती है। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते आप लोग। आपके लिए नई सीरीज लाए हैं 1000 लूसेंट के बिल्कुल सुपर अच्छे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये लास्ट में दिखा देता हूं। देखिए 1015, 1014, 13, 12, 11, आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन पूरे आपके 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं एक एक करके पूरे 1000 क्वेश्चन। जिसको पूरे 1000 क्वेश्चन करने हैं, चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको 1000 क्वेश्चन पूरे चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि हाँ सर हम 1000 एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू वो भी सुपर फास्ट स्पीड में हमारे चैनल पर आपको वीडियो कराया जाता है बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो नए बच्चे पुराने बच्चे दोनों मिलकर एक बार लाइक जरूर कर देना। आप सभी मिलकर लाइक कर दो। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए, बिना आपका समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो अष्ट महाजनपद जो है का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। इनमें से कौन सा एक उनमें से नहीं है। तो यहां पर लुम्बिनी भी है, सारनाथ और बोधगया है। रायगढ़ उन 8 स्थानों में से एक नहीं है। रायगढ़ ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है। तो गांधार कला शैली जो है ये आपकी प्रभावित है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सभी गलत है। यूनान से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है गांधार कला शैली। तो गांधार कला शैली यूनान से प्रभावित है। सही कर लो। यहां पर चारों ऑप्शन गलत दिए हैं बुक में। यूनान सही आंसर हो जाएगा। कहां से है, यूनान, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है और ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे जनवरी 2015 की 1915 की बात है। माफ कीजिए 2015 बोल दिया मैंने, गांधी जी अभी थोड़ी ना है। 1915 जनवरी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वैशेषिक दर्शन विद्यालय से राइट आंसर हो जाएगा कणाद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था। तो मार्को पोलो जो आया था राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो नाम सुना है ना इतिहास में, वो वेनिस से आया था। ऑप्शन नंबर ए वेनिस राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था संसद को। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था और उनके जस्ट बाद जो संबोधित किया गया था ये किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कमेंट करके बताइए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे ये किस पद पर रहे हैं। राष्ट्रपति रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहे हैं कि पीएम रहे हैं। कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं किस किस को पता है। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से हर्मिका शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हर्मिका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ की बात हो रही है। नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में कहां स्थित है। तो आपका जो मेहरगढ़ है ये स्थित है आपका बलूचिस्तान में। तो यहां पर ऑप्शन नहीं दिए गए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, याद कर लो। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है। कहां पर है, बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा सबसे पहला वायसराय था। पुर्तगाल की बात हो रही, पुर्तगाली वायसराय था। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो नीचे से पढ़ते हैं। रामभर ये उत्तर प्रदेश में है। धामेक स्तूप भी उत्तर प्रदेश में है। चौखंडी भी उत्तर प्रदेश में। भरहुत स्तूप ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए लोकनायक राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संहिता राइट आंसर है।
निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम के द्वारा मुगल तख्त पर चढ़ाई की गई थी 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1605 ईस्वी राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन नंबर भी कलकत्ता अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, यह किस राज्य में पड़ता है? तो कलिंजर का किला ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कलिंजर का किला। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कलिंजर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद को, वैसे ये पता है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही है कलिंजर का किला। आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा, फोटोज भी दिख जाएंगी। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को विभाजित किया गया है आपका 10 मंडल हैं वहां पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने रामायण लिखी थी आपकी तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तमिल भाषा राइट आंसर हो जाएगा कंबन के लिए, जो रामायण लिखी थी कंबन ने। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 1882 में हंटर कमीशन की बात हो रही है, और यह नियुक्ति की गई थी आपकी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। इत्माद उद दौला का मकबरा, जिसमें पीटा ड्यूरा मतलब पत्तीकारी के साथ सजावट की गई है, कहां पर स्थित है? तो इत्माद उद दौला का मकबरा ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित राणा कुंभा जी ये नहीं थे। बाकी मालदेव, रावचंदा और रावजोधा ये सभी हैं। आपके जो हैं राणा कुंभा नहीं है, याद रखना। बाकी सभी जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो सभी बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोहम्मद गौरी को 1991 में एक शासक डैश ने हराया था? तो 1991 में मोहम्मद गौरी को हराया गया था चौहान जी के द्वारा। कौन से चौहान थे? पूरा नाम क्या था? कोई कमेंट करके बता सकता है? कमेंट करके यदि बता सकते हो तो कमेंट करके बताइए। चौहान, कौन से चौहान थे? भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले में है? तो दूसरी सबसे लंबी दीवार है विश्व की, और यह है आपकी कुंभलगढ़ के किले में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कुंभलगढ़ का किला राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को अभी आपको ऊपर बताया था लोकनायक की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक राइट आंसर है। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों में अधिक थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग जाने जाते हैं सर्वोच्चता की नीति के लिए। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्चता की नीति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर जो कब्जा किया था ये किया था 1849 की बात है। ऑप्शन नंबर ए 1849 राइट आंसर है। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब आए थे लौट के? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया होगा, यदि आपने पढ़ा है क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ लिया गया है। वहां पर आपको मंथ पूछा था कौन से माह में आए थे, यहां पर आपको साल पूछ लिया है। 1915 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित 33 फाइलों को पहली विवर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा। तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये
1915 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित 33 फाइलें थी और इसको पीएमओ कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर डी। निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम के पहले बाबू का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। यहां पर आपको जो राजनेता दिख रहे हैं, जगजीवन राम, इनको बोला जाता था बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए, बाबू जगजीवन राम। और महात्मा गांधी जी को क्या बोला जाता था? बापू। बापू और बाबू में फर्क है ना। सती प्रथा को डैश की गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त कर दिया गया था। तो सती प्रथा समाप्त हुई थी आपकी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दिल्ली का दूसरा शहर शीरी डैश द्वारा बसाया गया था। तो दिल्ली का दूसरा शहर शीरी जो था यह बसाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी दारा को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दारा राइट आंसर हो जाएगा। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के पहले दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका वे पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये गलत है। बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय भी थे। पद्मश्री नहीं मिला था सबसे पहले उनको। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने यह आशा की थी आपके खिलाफत आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने सोचा था कि ऐसा हो जाए। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि नेता का नेतृत्व नामक कौन कर रहा था, जो कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो प्लासी के युद्ध में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था आपका मीर जाफर, और इसने आज तक कभी युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए हार का मुख्य कारण है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का। मीर जाफर आज तक कभी युद्ध नहीं लड़ा और ये नेतृत्व कर रहा था। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में हुई। तो गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति ये हुई थी फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1916 BHU में आए थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक डल गया है। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति जो चालू की गई थी ये आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपका हड़प नीति के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी आया था। अरुणा आसफ अली राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद शहर के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक थे आपके सलाबत जंग जी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर माफ कीजिए, एक सेकंड गलत बता दिया, निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी सही टिक कर लो। ऑप्शन नंबर बी, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद शहर को स्थापित किया था, संस्थापक थे ये। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो चेतक किसका घोड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये था आपका महाराणा प्रताप जी का घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था महाराणा प्रताप जी ने। ऑप्शन नंबर डी। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। ऑप्शन नंबर डी, मुमताज महल की याद में बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था आपका अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1942 राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में
भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ थे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले, उनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर डी बटुकेश्वर दत्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, और अध्यक्षता की गई थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन स्टार्ट किया था इंडोर वेंकटप्पा रामास्वामी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इरोड माफ कीजिएगा, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो गंगा विजेता के नाम से जाना जाता था राजेंद्र चोल प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजेंद्र चोल प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर है लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव यह पारित किया गया था 19 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 19 दिसंबर 1929 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? कुल मिला के पूछा गया है भारत का संविधान, इसका प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो प्रारूप तैयार कर लिया गया था बहुत पहले। वो कब था? वो था 1928 की बात है, आजादी के बहुत पहले 1928 राइट आंसर है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के जो वृतांत थे ये मोस्टली आपके लिखे गए हैं आपके फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। 1938-1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत सुना होगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, या मोहम्मद इकबाल भी बोलते हैं। मोहम्मद इकबाल आए तो भी लगा देना, फुल नाम क्या था उनका? अल्लामा मोहम्मद इकबाल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? चंपारण सत्याग्रह जो था यह आरंभ हुआ था आपका 1917 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1917 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो जो विष्णुपुर है और ये टेराकोटा मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर भी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो था इसके लेखक थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल रूट कांड में शामिल नहीं था? तो काकोरी रेल लूट जो कांड हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भगत सिंह नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिसविल और अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए जाने जाते थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू जी द्वारा 1925 में। ऑप्शन नंबर डी 1925 राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो जो दीन बंधु की उपाधि दी गई थी ये CF एंड्रूज को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए CF एंड्रूज राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 17 बार राइट आंसर है।
भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती जो मनाई गई थी, ये मनी थी 120वीं जयंती आपकी 26 दिसंबर 2019, ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर 2019, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो लास्ट वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी, लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य शासक को मारा था, उसका नाम था बृहदत्त, और बृहदत्त की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठ गया। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? तो अभी ननकाना साहिब कहा जाता है, और इसको पहले कहा जाता था आपका राय भोईदी तलवंडी। ऑप्शन नंबर ए, राय भोईदी तलवंडी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? सबसे पहले जो वंदे मातरम गाया गया था, ये गाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सन 1896। ऑप्शन नंबर ए 1896 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा के जो लेखक थे वो थे आपके गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं कब के? तो पिकलीहल और उटनूर ये दोनों महत्वपूर्ण स्थल हैं आपके नवपाषाण काल के। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में कौन सा वंश नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा आपका पाल वंश, ये दक्षिण भारत में नहीं था। पाल वंश दक्षिण भारत में नहीं था। चोल, चेर और पल्लव थे, पाल वंश ये दक्षिण भारत में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कमेंट करके बताइए सासाराम कहाँ पड़ता है, यूपी में या बिहार में? सासाराम कहाँ पड़ता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी, ऐरावतेश्वर मंदिर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद राइट आंसर है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक आपका गोपाल था। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1906 राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर का जो हवा महल है उसकी बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। इब्राहिम लोधी किस दिल्ली सुल्तान कब बना था? दिल्ली का सुल्तान। तो इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था, दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1517 ईस्वी राइट आंसर है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। कहां स्थित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है फोडोंग बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प को पहचानिए। तो यहां पर कोई एक ही सही है, वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी ने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे विवेकानंद जी के। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन राइट आंसर है, बाकी सभी गलत हैं। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश 1905 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता के रूप में राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो दीलवाड़ा मंदिर ये जैन धर्म से संबंधित है, और यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू राइट आंसर है। शाह-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1765 में संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करते हैं बिना देर के हुए
क्वेश्चनों को स्टार्ट। लाइक सभी अभी से कर दो, मैं बीच में एक बार भी लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। लाइक कर दो, चलो कर दिया होगा लाइक, उम्मीद करता हूं। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर क्या है इनमें से? तो सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गैस द्रव का विलयन। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है, तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए शुक्र राइट आंसर है। अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है? तो अस्थि और सीमेंट में दोनों में कैल्शियम समान होता है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम राइट आंसर है। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? तो जल का परिमाण लगभग 65% होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का यूज होता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? तो लाइम वाटर में आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम में स्मरण और चिंतन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने से जूट प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी पौधे का तना राइट आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो श्वसन की क्रिया पर मेडुला नियंत्रित रखता है, ऑप्शन नंबर सी मेडुला राइट आंसर हो जाएगा। चिली शीरा या चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर को कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड राइट आंसर है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल क्या है? तो बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर केशिकीय अभिक्रिया परिघटन, केशिकीय अभिक्रिया परिघटन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए रोटी चबाने में मीठी मीठी लगती है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए है, तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? क्या पूछा गया? नहीं होता। तो रंगीन टेलीविजन में लाल हरा नीला होता है, काले रंग का यूज नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। मूत्र में पाए जाने वाला वर्णक क्या है? तो मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? तो Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए फेरस, ये Fe से होता है, लोहा होता है रासायनिक प्रतीक। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पिपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी आपका जो है ये पिपरी ये पेनिसिलिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा रहेगा? तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित राइट आंसर है। सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है आपका हृदय से, ऑप्शन नंबर बी हृदय राइट आंसर है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा से होता है, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा राइट आंसर है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है आपका पीट, ऑप्शन नंबर ए पीट राइट आंसर है। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो मनुष्य के अंतर अंतः निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर बी अंतः निषेचन राइट आंसर है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य आता है?
तो कृत्रिम घी बनाने में निकेल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी निकेल राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट ये है आपका केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम आपका हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को गर्म करने का काम होता है इंफ्रारेड किरणों का, ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड किरणें राइट आंसर है। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट आंसर है। किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक होगी रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी रेंडियर। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो गूगल पर सर्च कर लेना रेंडियर को। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपकी सोडियम है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वो है आपका परासरण, ऑप्शन नंबर सी परासरण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन में होती है तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर है। टेंडन या कंडरा जोड़ता है तो टेंडन या कंडरा ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां फिबुला और टीबिया, ऑप्शन नंबर बी फिबुला और टीबिया ये पांव की हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा राइट आंसर है। इनमें से कौन हार्मोन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मस्तिष्क में चारों ओर पाए जाने वाले आवरण क्या कहलाते हैं? तो मेनिंजाइटिस कहा जाता है, जो मस्तिष्क के अंदर चारों ओर आवरण पाया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में थर्मोकपल का यूज करते हैं ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो हमारे श्वसन नली की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर राइट आंसर है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन ये एक बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बकरी की नस्ल। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसमें होती है? तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति मस्तिष्क कोशिकाओं में होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? तो मानव निर्मित तंतु आपका रेयॉन है, ऑप्शन नंबर बी रेयॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो हमारे जो सोडियम धातु होती है उसका संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
मनुष्य मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो सबसे ज्यादा जो भोजन पचता है, अधिकांश जो हमारा भोजन है वो बहुत देर तक रहता है और पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज आपके हेनसेन ने की है। ऑप्शन नंबर सी हेनसेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट का काम है। ऑप्शन नंबर सी, स्टार लगा लो, 100% पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में आरंभ की गई थी? तो ये योजना स्टार्ट की गई थी आपकी छठी योजना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो दूध से क्रीम आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस जो होती है उसका रंग हल्का नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो दूध के अंदर कम मात्रा में कोबाल्ट होता है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम होता है दूध के अंदर, कम मात्रा में आपका कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। विटिकल्चर संबंधित है? तो विटिकल्चर ये अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो एंटीबॉडी बनते हैं हमारे टॉन्सिल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनेंगे। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यंत्र कौन सा यूज होता है? तो यांत्रिक से विद्युत डायनेमो। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो फास्फोरस मिलेगा हमें आवश्यक, यदि आप इनमें से खाएंगे तो दूध से मिलेगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। डच कहां के निवासी थे? तो जो डच थे ये हॉलैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड राइट आंसर है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पशुधन आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो नींद की बीमारी ट्रैपेनेसोमा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी ट्रैपेनेसोमा राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस यूज होता है? तो दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। त्वचा का मुख्य संगठक क्या है? तो त्वचा का मुख्य संगठक आपका कोलेजन है। ऑप्शन नंबर बी कोलेजन, ऑप्शन नंबर डी कोलेजन राइट आंसर है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों के हरे रंग होने का कारण है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शुष्क वर्ब इनमें से कौन सी कहलाती है? तो शुष्क वर्ब है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ब कहा जाता है। सबसे कम जो है आपका विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं सबसे कम विषाणु यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक यौगिक का सबसे बड़ा संभावी यूनिट क्या है? तो सबसे बड़ा संभावी यूनिट होता है अणु। ऑप्शन नंबर बी अणु सबसे बड़ा संभावी यूनिट है। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया था? तो जो वर्तमान मानव है ये 3 लाख वर्ष पहले आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परमाणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु से आपका जुखाम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जुखाम। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? तो कृत्रिम रेशम को आप कह सकते हैं रेयॉन। ऑप्शन नंबर ए रेयॉन भी नाम है कृत्रिम रेशम का। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान ऑप्शन देखिए 7 से 8 के बीच। एक्यूरेट कितना होता है कमेंट करो। रक्त का पीएच मान एक्यूरेट कितना होता है कमेंट करो। 7 से 8 के बीच में होता है, लेकिन कितना होता है? रक्त उदाहरण है किसका? तो रक्त जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी संयोजी ऊतक राइट आंसर है रक्त के लिए। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी मनुष्य राइट आंसर है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन जीती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। अमलगम में रहता है क्या? तो अमलगम में HG, ऑप्शन नंबर सी HG प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? तो छोटी आंत में मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है, ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो सबसे पहले पाथफाइंडर ये मंगल ग्रह पर उतरा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली राइट आंसर है। भोजन की पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू हो जाती है? तो जैसे ही आप मुंह में निवाला लेते हो, खाने का भोजन टुकड़ा लेते हो, पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है लार से, मुंह से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में उगता है, शुक्र ग्रह पर राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, W वॉटसन के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर पादर या पारा को कहा जाता है, रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। AU, AG, CU और FE में से सबसे अधिक तन्य खिंचाव किस में आ सकता है? तो आपका AU ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक तन्य है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह है आपका त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो विखंडित जीन का सिद्धांत JD वॉटसन और FC क्रीक, या फिर वॉटसन और क्रीक भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर जो है HGS ये सिंदूर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी HGS को सिंदूर कहा जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम है। पादपों में परागकण कहाँ पैदा होते हैं? तो पादपों में परागकण आपके पराग कोश में पैदा होते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पराग कोश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित दवा का उदाहरण है? तो संश्लेषित दवा का उदाहरण है आपका एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ऑप्शन नंबर बी 11 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो देखिए प्रतिरक्षी भी प्रोटीन होता है, इंसुलिन और पेप्सिन ये सभी प्रोटीन होते हैं। NDA ये प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत आंसर हो जाएगा, NDA प्रोटीन नहीं है। आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन आपका हो जाएगा थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम है आपका एड्रीनलिन ग्रंथि या एड्रीनलिन ग्लैंड का, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु पीट पीट के चादर बना सकते हो, बहुत पतली, सोना, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सोना राइट आंसर है। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी Na राइट आंसर है। पाचन और श्वसन नलियां कहां क्रॉस होती हैं? तो जो पाचन नली और श्वसन नली है ये दोनों आपकी ग्रसनी में क्रॉस होती हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो पित्त स्रावित होता है लीवर से, लीवर से स्रावित होता है पित्त। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन सा है?
तो वह अंग आपका यकृत है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। सिकुआ निम्नलिखित है, तो जो सिकुआ है आपका वो होता है एक पक्षी, ऑप्शन नंबर सी पक्षी राइट आंसर है सिकुआ के लिए। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका फिब्रोनोजन, ऑप्शन नंबर डी जिम्मेवार है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो ओ वाला जो है ये किसी को भी, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है, तो वरुण ग्रह हरा मीथेन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी, ऑप्शन नंबर ए प्रणब मुखर्जी राइट आंसर है। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है, तो सोडियम जिंकेट है आपका Na2ZnO2, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, Na2ZnO2। 2D4D संबंधित है, तो 2D4D ये खरपतवार नाशी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी खरपतवार नाशी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो कोई राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय राइट आंसर है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पडीन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहां होता है, तो एटीपी का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा का कारण होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों के कारण। कांच क्या है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव है, ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है, तो इंसुलिन निस्सारण के लिए आपकी अग्नाशय ग्रंथि उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं, तो रेटिना के अंदर कौन से होते हैं जो कि रंगों में विभेद करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।